वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैकबेंच ब्रेंच पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे करंट अफेयर के लिए, ठीक है। और डीपीपी जितना भी मैं नोट्स देता हूं डीपीपी देता हूं, और फर्दर क्लास इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फ्यूचर में जो भी हैं सब मैं यहीं देता हूं टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। और एक है प्राइवेट ग्रुप जहाँ पे सारे बच्चे डिस्कशन करते हैं, आप लोग जहाँ पे मेरे साथ मतलब बातें कर सकते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो और एक चीज और, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखा करो, इतनी जल्दीबाजी किस बात की होती है आप लोगों को। देखो, मैं हर एक पॉइंट आप लोगों के पता है काम के अलावा और कुछ ऐसा पॉइंट्स मैं बोलता नहीं हूँ जो आपके लिए यूजलेस हो, है ना। तो बीच में जाके और सिर्फ टास्क का वो स्क्रीनशॉट लेके लिख के चले गए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं बताता हूँ, लिखता नहीं हूँ, और जो पीपीटी में भी नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो लास्ट तक पेशेंसली सुना करो, क्योंकि 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, ज्यादा लंबा भी नहीं होता है। तो चलो फिर आज का लेक्चर मतलब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये था कल का टास्क जो आप लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। मतलब आप लोगों ने रिवीजन किया है फ्लूइड मैकेनिक्स आरसीसी स्टील का, और रिवीजन किया है ज्योग्राफिक और हिस्ट्री का, और करंट अफेयर आपने जनवरी से मई तक 2024 का टेक्स्ट बुक से रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हुई कल की बातें। तो आज जो मैंने आप लोग को बोला था कि आज है संडे, तो संडे को आप लोगों को आज पहला फुल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, एसएससी जेई का। अभी तक आप लोग प्रीवियस ईयर का कौन सा प्रीवियस ईयर का फुल मॉक लगाए थे, बट अब आप लोगों को एक फ्रेश मॉक टेस्ट देना है, और वो भी है एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग फुल टेस्ट 3 देना है, ठीक है। यह है पहला मॉक टेस्ट आज आपका। तो अब मॉक टेस्ट लगाने में कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, मैं बता दूं, ठीक, जो आप लोगों को फॉलो करना है एज इट इज, ठीक है। तो देखो, पहला रूल्स क्या है, आप लोग 9 AM, सबको 9 AM पे ही मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। मेरा डेली टास्क का जो वीडियो है वो 5 AM पे अपलोड हो जाता है। तो आप लोग अपना जो डेली टास्क है वो 6 AM से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आज मॉक जो देना है आप लोग को 9 AM पे बैठना है, सुबह सुबह उठ के आप लोग फॉर्मूला रिवीजन कर लेना, ठीक है। और 9 बजे से पहले पहले जो भी रिवाइज कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला, ये वो सब रिवीजन कर लेना है। तो 9 बजे बैठना है, 9 से 11 तक, ठीक है। 11 AM तक मॉक देना है, और इसके बीच में ना कोई उठेगा नहीं। मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हो इसका मतलब ये भी नहीं कि यार पॉज कर दिया उठ के चले गए, वॉशरूम चले गए, पानी पीने चले गए, मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, नहीं। मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो सीरियस होगा, ये सोच के देना कि मैं एग्जाम में बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ, ठीक है। बीच में नहीं उठना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, और नोट्स अपने पास बिल्कुल नहीं रखना है कि अरे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा उसको पलट के देख लिया। ऐसे मॉक नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब फेयरली लगाना है, जैसे आप लोग एग्जाम देते हो ऐसे ये सोच के ही दम लगाना है, ठीक। और दूसरा रूल क्या है कि आप लोग 11 बजे मॉक जैसे खत्म हुआ सबमिट करके मस्त दम उठना, फ्रेश व्रेश हो के पानी वाना पी के खाना वाना कुछ खा लेना। फिर 12 बजे से, ठीक, 12 PM से उसको पूरे अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस करना है, उसको पूरा फुल एनालिसिस करना है कि कहाँ आपने गलती किया है, किस सेक्शन में गलती है, या कौन सा सेक्शन आपका वीक है। क्योंकि मॉक सिर्फ लगाने से ही नहीं होता है, उसको एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे कि वीडियो बनाया था इसके ऊपर, एक एनालिसिस के ऊपर, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसमें बताया था कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालिसिस ना करने का क्या नुकसान है और करने का क्या फायदा है, ठीक है। तो हर एक चीज को डीपली एनालिसिस करना, आज आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी के ऊपर पूरा दिन देना है, टेस्ट के ऊपर ही, ठीक। और एनालिसिस करके आप लोग टेस्ट एनालिसिस जो मैंने बोला था आप लोगों को कि टेस्ट एनालिसिस का जो एक नोट है, नोटबुक बना लेना आप लोग, उसमें सारा लिखना है। और लिखना कैसे है, लिखना है कि ये सपोज ये कि पेज है ये तो यहाँ डाल दिया, ये हेडिंग यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, एसएससी जेई फुल टेस्ट 3, और यहाँ डेट डाल दिया, ठीक। अब यहाँ लिखा कि कितना आप लोगों ने रॉन्ग किया है, टोटल पहले लिखोगे अटेम्प्ट कितना है, स्किप कितना किया है, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे रॉन्ग कितना किया है आप लोगों ने, ठीक, ऐसे करके आप लोग लिखोगे। और
कोशिश करना है कि पूरा 200 को 200 क्वेश्चंस क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। और अटेम्प्ट करना कैसे हुई मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 राउंड में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक, पहला क्या है, जो मुझे आता है, मैं जिस क्वेश्चंस को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ उसको पहले कर लिया राउंड में, 200 क्वेश्चंस मार लिया तुम पहले। ठीक, अब आना उस पे कि जो मेरे से पहले टर्म में नहीं हुआ है और दूसरे में उनको देखना है। ठीक, कि जैसे कि पहले में वो सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पहले टर्म में नहीं छेड़ना है और दूसरे में वो क्वेश्चंस को नहीं देखना है जो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। पहले में बस वही करना है, क्रीमी क्रीमी क्वेश्चंस जो आप लोग देखते ही टिक मार के निकल सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस करना है। और जब दूसरे राउंड में आओगे तो वो क्वेश्चंस जिनको थोड़ा सा टाइम दे के समझ के, ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट का जो क्वेश्चंस होता है तो उस पर टाइम देना है सेकंड में। और थर्ड में न्यूमेरिकल पहले बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना, पहले राउंड में न्यूमेरिकल हमेशा थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, थर्ड राउंड में अब किया हम लोगों ने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट। ठीक, तो इस वे में क्या है, आप लोगों को पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो ऐसे करके यहाँ लिखोगे रॉन्ग। अब रॉन्ग क्वेश्चंस जो है उनको लिखोगे अच्छे से। हाँ, और वीकनेस भी लिखोगे कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट में आपको कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, वो सब यहाँ लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज से आप लोग रॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से पोस्टमार्टम करोगे। रॉन्ग क्वेश्चन हुआ उसको यहाँ लिख लिया रॉन्ग क्वेश्चन, और फिर उसके नीचे उसके कॉन्सेप्ट लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चंस को जो गलती किया वो लिखना है। जब सारा रॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया तो वो स्किप्स क्वेश्चन के ऊपर जाना है, और स्किप्स क्वेश्चन भी लिखना है कि मैंने क्या क्या स्किप किया है। ठीक है, क्योंकि स्किप या तो वही क्वेश्चन करोगे जो आप लोगों को नया लगेगा, ठीक है, या जो आप बिल्कुल ही भूल गए हो, कभी पढ़ा होगा बट याद नहीं हो आ रहा होगा, तो वो सब चीजें लिखना है आप लोग को। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या है, देखो तीसरा रूल जो है, आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगा लिया, एनालिसिस अच्छे से कर लिया। अब थर्ड रूल क्या है उस मॉक टेस्ट का, कि जितने भी पॉइंट आप लोगों ने वीक पॉइंट देखा है उसी दिन, सेम दिन, मतलब आज के दिन ही उसको रिवीजन करना है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जितना भी लिखा है आप लोगों ने उन सबको एक बार देखना है, रिवीजन करना, पढ़ना है, मतलब डीपली सोचना है उसके बारे में कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हैं, मैं गलतियां कर किस वजह से रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है मेरे से, या फिर मतलब सिली सिली मिस्टेक्स जो होता है ना, क्वेश्चंस पढ़ने में गलती, कभी हम लोगों ने नोट नहीं देखा तो कभी कुछ नहीं देखा, तो ये सारी चीजें डीपली एनालिसिस करना है आप लोग को। ठीक है, और जो भी गलतियां हैं उनको अच्छे से डीपली वो करके, और फिर आप लोग को पढ़ना है, वो नोट्स रिवाइज करना है संडे को, आज के दिन ये। ठीक है, तो ये कुछ 3 रूल्स हैं मॉक टेस्ट लगाने के बाद का, और मॉक टेस्ट लगाने के ड्यूरेशन में जो आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पूरा अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोग मॉक टेस्ट देने बैठेंगे। और एक चीज कि सब अपना मॉक टेस्ट का स्कोर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, सब लोग कि कितना आप लोग ने स्कोर किया है, कितना गलत हुआ है, कितना रॉन्ग किया है, कितना स्किप किया है। ठीक है, आप लोग डालोगे रॉ मार्क्स कितना है, उसके बाद नेट मार्क्स कितना है, हर चीज डालोगे आप लोग। ठीक है, कितने टाइम में आप लोगों ने सारा टेस्ट कंप्लीट किया है। ठीक है, पूरा 2 घंटे लिया है, 2 घंटे से पहले सबमिट कर दिया है, हर एक डिटेल आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से, आप लोग टेस्ट दो। ऑल द वे सबको इस टेस्ट के लिए, और मैं मिलता हूं आप लोगों को फिर रात को 9 बजे, और हर किसी को जुड़ना है रात को 9 बजे वीकली कन्वर्सेशन में, जो आज मैं करने वाला हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, कोई भी काम हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के आज आप लोगों को मेरे साथ 9 बजे जुड़ना है, क्योंकि जो मैं, अब देखो, अब हम लोगों ने मेजर सब चीजें कर लिया है, अब मंडे से जो मैं चीजें मैंने प्लान किया है उसके लिए मुझे अब आप लोगों से बातें करना है। ठीक, तो चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ो आप लोग अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।